अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर सदर दिलशाद। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री 9th क्लास 2025 और इसमें जो टॉपिक है हमारा वो है यूनिट नंबर 3 दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में हम इससे पहले पढ़ चुके हुए हैं आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आज का हमारा टॉपिक है एक और तरह की बाइंडिंग फोर्स, नई किस्म की बाइंडिंग फोर्स जिसका नाम है मेटेलिक बॉन्ड। चलिए तो डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ मेटेलिक बॉन्ड। Metallic bond is defined as the bond present between the metal atoms due to mobile or free electrons। पहले हम देख लेते हैं metallic bond होता क्या है। metallic bond पॉजिटिव न्यूक्लियाई या पॉजिटिव एटम्स के मेटल एटम्स के दरमियान बनता है। और किस वजह से बनता है, इसके बनने की रीज़न क्या है कि यही मेटल एटम अपने जो इलेक्ट्रॉन फ्री लूज़ करती हैं, वो इलेक्ट्रॉन इनकी सराउंडिंग में वेकेंट स्पेसेस में मूव कर रहे होते हैं। और ये फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटल एटम आपस में एक बाइंडिंग फोर्स के ज़रिए से अपने आप को अटैच कर लेते हैं। उस बाइंडिंग फोर्स का नाम है मेटेलिक बॉन्ड। इस मेटेलिक बॉन्ड की वजह से मेटल में कई तरह की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लें कि ये मेटेलिक बॉन्ड बनता कैसे है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं नेचर में, इनकी ये प्रॉपर्टी है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिमूव कर देती हैं। और ये डिपेंड करता है कि किस मेटल के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स रिमूव कर देती हैं, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। सोडियम जो कि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद सोडियम के ऊपर जो चार्ज आ जाता है वो प्लस आ जाता है। यहाँ आपको जो दिखाया गया है ये पॉजिटिव न्यूक्लियाई, एक्चुअली ऑल दीज आर सोडियम न्यूक्लियाई। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया और वो इलेक्ट्रॉन इसकी सराउंडिंग में ही मूव कर रहे होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो जो सोडियम मेटल या जो सोडियम एटम रिमूव करती है वो सराउंडिंग में उसके यहीं पे मूव कर रहे होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इस पिक्चर पे गौर करें कि सोडियम की सराउंडिंग में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो पर्टिकुलरली किसी स्पेसिफिक न्यूक्लियाई के साथ अटैच नहीं है, वो किसी एक न्यूक्लियाई को बिलोंग नहीं करता। उसकी बजाय क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स इनके आसपास जो वेकेंट स्पेसेस हैं वहाँ पर फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। और कुछ ऐसा लगता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक अपने न्यूक्लियाई के आसपास क्लाउड बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पोल। तो ये मेटेलिक बॉन्ड या ये वो बाइंडिंग फोर्स जो मेटल एटम्स के दरमियान होती है, ये इन फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई के साथ अटैच नहीं होते, बल्कि ये क्या करते हैं, कलेक्टिवली ऐसा फील होता है कि इलेक्ट्रॉन तमाम न्यूक्लियाई के आसपास वेकेंट स्पेसेस में मूव कर रहे होते हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियाई मेटल न्यूक्लियाई उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से मेटल एटम आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, एक बाइंडिंग फोर्स बना लेते हैं। उस बाइंडिंग फोर्स को हम क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। इस बाइंडिंग फोर्स की वजह से मेटल्स में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, जो मेटल्स की हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, वो ड्यू टू दिस मेटेलिक बॉन्डिंग। वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, चलिए हम उनका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि मेटल्स मेटेलिक बॉन्ड की वजह से किस तरह की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शो करते हैं। मेटल्स में आपने देखा होगा कि आपको बड़ा शाइन, चमक वो नज़र आती है, तो उसको हम कहते हैं मेटेलिक लस्टर्स। मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं, उसको भी हम डिटेल में अभी स्टडी करते हैं। मेटल्स गुड कंडक्टर्स होती हैं दोनों चीज़ों की, हीट की भी और इलेक्ट्रिसिटी की भी, उनको भी हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। मेटल्स हार्ड एंड हैवी होती हैं, ये मेटल की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करते हैं। हम स्ट्रेंथ को भी डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं, किस तरह से हम कहते हैं कि ये मेटल हार्ड है, ये हैवी है। और उसके अलावा हम मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, एक और प्रॉपर्टी है मेटल की, उसको भी यहाँ स्टडी करेंगे। चलिए हम वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसका हमने मेंशन किया था वो है मेटेलिक लस्टर। लस्टर के मीनिंग होते हैं शाइन। मेटल्स को आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इन पे ख़ास किस्म की शाइन, चमक होती है। तो इसकी क्या वजह है, इसकी यही वजह है कि ये जो मेटेलिक बॉन्ड जिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, वो क्या करते हैं, वो लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इसकी वजह से मेटल हमें क्या नज़र आती हैं, ओपेक। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये आगे पीछे मूव करते हैं, और ये जब हिट करते हैं सरफेस पे मेटल की, तो मेटल्स हमें शाइनी अपीयर होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं लस्ट्रस। सो हम कह सकते हैं कि मेटल्स आर लस्ट्रस। नंबर 2 प्रॉपर्टी जो हम मेटल्स की डिस्कस करेंगे वो क्या है,
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हमें पता है कि जो सॉलिड चीज़ें होती हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, और जो लिक्विड जिस टेम्परेचर पे वो बॉईल करता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो मेटल्स हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होती हैं। हम देखेंगे कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स मेटल के हाई होते हैं। तो क्यों होते हैं, रीज़न क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटल एटम के दरमियान जो बाइंडिंग फोर्स होती है, यहाँ पे इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एग्जिस्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, मेटल न्यूक्लियाई पे चार्ज पॉजिटिव होता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से मेटल्स के ओवरऑल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। बट अगर हम गौर करें डिफरेंट मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट, उनमें भी कंपैरिजन हमारे पास आता है। लाइक अगर मैं कहूँ सोडियम, सोडियम एक मेटल है, सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम को जब हम मेल्ट करते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट आता है 97.79 डिग्री। और इसके बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम इसको मेल्टेड सोडियम को अगर हम बॉईल करें, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो है 882.9 डिग्री सी। इसके कंपैरिजन में अगर हम कैल्शियम को नोट करें तो कैल्शियम का मेल्टिंग पॉइंट सोडियम से भी ज़्यादा है 842 डिग्री, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 1484 डिग्री सी। थर्ड नंबर पे अगर हम एल्युमिनियम पे गौर करें तो एल्युमिनियम का इन दोनों के निस्बत मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है 660 डिग्री सी इसका एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 2519 डिग्री सी। तो इसको भी डिटेल में हम स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग में थोड़ा आगे चल के डिस्कस करते हैं कि क्यों मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। यहाँ सिर्फ हमने ये चीज़ देखनी है कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, जिनमें आपने कंपैरिजन तीनों मेटल्स का याद रखना है कि सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट 97.79 था, कैल्शियम का 842 डिग्री सी, और इसी तरह एल्युमिनियम का 660.32 डिग्री सी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम देखते हैं वो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन के मीनिंग कंडक्टर्स, कंडक्शन एक ही इनके मीनिंग है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मींस पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब हम कंडक्शन कहते हैं तो मेटल्स, इसकी अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर रीज़न पे जाएं कि वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसकी रीज़न वही फ्री इलेक्ट्रॉन, वही मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो मेटेलिक बॉन्ड के रीज़न थे, वही मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जिनकी वजह से मेटल एटम के दरमियान बाइंडिंग फोर्सेस बनी, जिनको हमने मेटेलिक बॉन्ड कहा। तो हम क्या कहेंगे, मेटेलिक बॉन्ड में ड्यू टू दिस फ्री आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, जो मेटल रिमूव करती हैं वो उनकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन सी की फॉर्म में मूव कर रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे अगर आप नोट करें कि ये बैटरी है, यहाँ पे मेटल न्यूक्लियाई हैं। जब बैटरी को इसको सोर्स से इसको करंट सप्लाई करेंगे, और अगर कोई थर्ड बॉडी इसको मेटल स्ट्रिप को टच करती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फौरी मूव करके वो बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाएंगे बॉडी में। सो हम कहेंगे कि मेटल्स एक ऐसे मटीरियल, मेटल का मटीरियल एक ऐसा है जिसमें से ये इलेक्ट्रॉन ईजीली फ्लो हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में से पास कर जाते हैं, और यूँ हम कहते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। तो पहले भी मैंने मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में जस्ट इतनी बात बताई थी कि मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। वो हाई क्यों होते हैं, वो स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड में हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम कहेंगे कि मेटल स्ट्रॉन्ग है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, हम दो ही चीज़ों को इसकी फोकस करेंगे। नंबर वन, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, कि वो मेटल जो अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करती है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से उस पर जो चार्ज आता है जिसको हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, वो हम देखेंगे कि कौन सी मेटल है उस पर पॉजिटिव चार्ज कितना है। लाइक सोडियम, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन ही रिमूव करती है, इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। कैल्शियम, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने से इसके ऊपर चार्ज +2 आ जाता है। सिमिलरली एल्यूमिनियम, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करती हैं तो इसके ऊपर चार्ज +3 आ जाता है। एक तो हमने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज देखना है, दूसरी जो हमने स्ट्रेंथ में चीज़ देखनी है वो है नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। डेफिनेट सी बात है कि जितने वो इलेक्ट्रॉन मेटल रिमूव करेगी उतने ही उसकी वेकेंट स्पेसेस में मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यूँ हम कहेंगे कि सोडियम के पास एक मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन है अपनी वेकेंट स्पेस में, कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वेकेंट स्पेस में, और एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का कंपैरिजन करें तो एल्यूमिनियम के हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस भी सबसे ज़्यादा हैं और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा हैं। सबसे इनमें जो स्ट्रेंथ किसकी होगी, एल्यूमिनियम की होगी। और सबसे ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी हमारे पास किसके होंगे,
एल्यूमिनियम के मैं एक दफ़ा फिर आपको दिखा दूंगी। तो स्ट्रेंथ में हमने ये बात की कि स्ट्रेंथ डिपेंड करती है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस पे एंड नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। सोडियम यहाँ इसके वैलेंस शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके इस पर सिर्फ +1 चार्ज आएगा। सिमिलरली मैग्नीशियम, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से इस पर +2 चार्ज आएगा। अगर हम इन दोनों मेटल्स का कंपैरिजन करें तो दोनों में से मैग्नीशियम इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है देन सोडियम। रीज़न यही है कि इसमें नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्जेस भी सोडियम के निस्बत ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ़ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा हैं, और यही वजह है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मैग्नीशियम के हायर हैं देन सोडियम। और अगर हम दोनों के अलावा तीसरी एल्यूमिनियम के साथ कंपैरिजन करें तो एल्यूमिनियम के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मैग्नीशियम और सोडियम दोनों से ज़्यादा होंगे। तो स्ट्रेंथ के लिए हम एक और इसकी वो स्लाइड देख लेते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड हमें मैग्नीशियम एटम में कैसा नज़र आता है। अगर आप ये देखें कि मैग्नीशियम इस 2 इलेक्ट्रॉन्स इसकी न्यूक्लियाई में होते हैं और ये मैग्नीशियम का यहाँ पे ये पीस है, इसको ये दिखाया है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक हर मेटल के बाहर न्यूक्लियाई में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पॉजिटिव न्यूक्लियाई हैं। और मेटेलिक बॉन्ड ये आपको जो नज़र आ रहा है ये मैग्नीशियम के, और ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है मैग्नीशियम का। तो यूँ ये मेटेलिक बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड ये हो जाती है। अब हम अगली प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये मेटल्स में से आपने देखा है, आप कुकिंग करते हुए देखते हैं कि जब भी हम कुकिंग करते हैं हमारे पास मेटल के बर्तन होते हैं। क्यों मेटल के बर्तन होते हैं? क्योंकि ये गुड कंडक्टर्स हीट की भी हैं। जिस तरह इनमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी पास हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स भी हमारे पास, कॉपर वायर्स आपने नाम सुना होगा, गुड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू दिस वी यूज़ कॉपर वायर्स। Similarly, due to the good conductors of heat, we use metallic utensils. तो होता क्या है इसमें, ये जब इसको हीट किया जाता है, फ्लेम दिया जाता है मेटल को, तो इस पे जो मेटल्स एटम ये मूव करते हैं और इनके मूवमेंट की वजह से मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये पास हो आगे मूव करते हैं और इनकी वजह से हीट भी इनमें से बहुत अच्छे से पास हो जाती है। इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या एक्ट करते हैं एज अ एनर्जी कैरियर्स, और एडजेसेंट मेटल आयंस को ये क्या कर देते हैं, वाइब्रेट, जिसकी वजह से इनके एडजेसेंट आयंस की काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी हाई होने की वजह से इनमें से हीट अच्छी सी पास हो जाती है। एंड अदर प्रॉपर्टी ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग इज मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ये दोनों टर्म्स आपके लिए कुछ नहीं होंगी। मेलिएबिलिटी मीन्स वी कैन Malleability means metals can be hammered into sheets and ductility means metals can be drawn into wires। अब देख लेते हैं कि ये hammered into sheet and drawn into wires ये क्या चीज़ें हैं। metals के अंदर जो बाइंडिंग फोर्स है उसकी वजह से, यानी जब मेटेलिक बॉन्ड बनता है, मेटल एटम्स होते हैं प्रॉपरली अरेंज्ड और इनकी सराउंडिंग में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। तो जब हम कहते हैं कि मेलिएबिलिटी, इट मीन कि अगर हम इनके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करें और मेटल्स को हम हैमर्ड करें, हिट करें किसी चीज़ से, तो मेटल के ये जो एटम्स हैं ये स्लाइड पास कर जाते हैं और हम इनको डिफरेंट शेप्स इनको दे सकते हैं। तो मेलिएबिलिटी के मीनिंग है कि फोर्स अप्लाई करने पे मेटल एटम्स की डिफरेंट शेप्स दी जा सकती हैं। तो प्रॉपर अगर हम इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे, हम कहेंगे कि मेटल्स की शीट्स बनाई जा सकती हैं। डक्टिलिटी के मीनिंग क्या है कि जब हम मेटल्स को जो है इनको इनकी वायर्स इनको ड्रॉन इनटू वायर्स, अगर प्रॉपर वर्ड कहें कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो इन जिस तरह आपने इलेक्ट्रिसिटी वायर्स देखी हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वायर्स बहुत लंबी लेंथ की होती हैं, कॉपर वायर्स, और इनमें से करंट पास हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी मेटल की, जिसकी वजह से इस मेटल को आप वायर्स की फॉर्म में आप इसको खींच सकते हैं, उसको हम कहते हैं डक्टिलिटी। तो मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ, and this property is due to the metallic bonding। यहाँ पे आप देखें कि ये मेटल्स के एटम हैं, ये मेटल एटम बिफोर हिट करने से पहले ये प्रॉपर अरेंज हैं। जब इस पे फोर्स अप्लाई की तो मेटल हिटिंग के बाद ये स्लाइड पास कि मूव किए हुए, पहले की आप अरेंजमेंट पे गौर करें, बाद की अरेंजमेंट पे गौर करें, इसकी शेप पे गौर करें। तो प्रेशर अप्लाई करने पे तो मेटल्स की जो लेयर्स हैं ये स्लाइड पास कर जाती हैं और जिसकी वजह से हम इसको वायर्स की फॉर्म में भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और दूसरी हम इनकी शीट्स भी बना सकते हैं।
दिस इज़ ऑल अबाउट मेटेलिक बॉन्डिंग। अगर आपको कहीं पे भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकती हैं। थैंक यू।